अखिलेश नहीं देते थे? नहीं नहीं, उनके समय में बिजली पे तार पे कपड़ा फैलाया जाता था। हाँ हाँ, कहाँ देंगे 300 यूनिट बिजली हो? नहीं तो वो बता रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री रहेगी बिजली। अरे अपने घर के तो पहले 25 लाख रुपए बिजली बिल भर ले। बेरोजगारी बढ़ी है। हम ये कहते हैं कि जब आप उस लायक हैं ही नहीं तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही है। इस सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी में, इसमें गुंडाई नहीं है। अभी तक तो आप कहीं कहीं सुनते हैं जैसे चेकिंग लगी हुई है, तो जो सपा वाले रहते हैं मेरी सरकार आने तो हम बताते हैं। तो जब उनकी सरकार नहीं है तब इतनी गुंडाई, अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो जीना। किसानों के लिए अब तक उनके उत्पाद पर सबसे अधिक समर्थन मूल्य की घोषणा बीजेपी ने किया है। सर्वाधिक गेहूं और धान का मूल्य स्वतंत्र भारत में बीजेपी ने किसानों को दिया है, किसी और ने नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। आज हम प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा पट्टी में मौजूद हैं और पट्टी तहसील है जिसमें कुछ अधिवक्ताओं के साथ हम चुनावी चर्चा करेंगे। पहले तो हम आपको बता दें कि यह विधानसभा पट्टी 1996, 2002, 2007 और फिर 2017 अब तक कैबिनेट मंत्री मोती सिंह यहाँ के 4 बार विधायक रह चुके हैं और 2012 में सपा के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल इनको 156 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। और पट्टी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 3,63,665 वोटर हैं। सन 1996 के बाद से कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पट्टी विधानसभा में 2,500 से 3,000 वोट के बीच अटकी रही है। बसपा की बात की जाए तो 2002 में दूसरे नंबर पर और उसके बाद से तीसरे नंबर पर रही है। राम सिंह पटेल की अगर बात की जाए तो यह सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और यह कुख्यात डकैत दधुआ के भतीजे भी हैं। राम सिंह पटेल जिनको समाजवादी पार्टी ने पट्टी विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में पट्टी तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे और यह जानने आए हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले तो हम इनका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या है? डॉक्टर विजय यादव। ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या काम किया है जो दोबारा सत्ता में लाने की अब तक पूरे देश में देश के सम्मान के लिए, विकास के लिए राजनीतिक दलों ने जो नहीं किया वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसे धारा 370 के नाम पर लोगों को करंट लग जाता था और बीजेपी ने चुटकी बजाते 370 हटा दिया। ये काम बीजेपी ने किया। आप इस बार किस मुद्दे पर चुनाव वोट करेंगे? हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास हमारा प्रमुख एजेंडा था, है और रहेगा। ये बताइए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि किसानों के लिए बिजली माफ होगी, सिंचाई का और 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये उनका अपना कहना है, उनकी क्या सोच है उसको ये जाने। मैं ये जानता हूँ कि किसानों के लिए अब तक उनके उत्पाद पर सबसे अधिक समर्थन मूल्य की घोषणा बीजेपी ने किया है। सर्वाधिक गेहूं और धान का मूल्य स्वतंत्र भारत में बीजेपी ने किसानों को दिया है, किसी और ने नहीं। किस विधायक को यहाँ से देखना चाहते हैं? पट्टी विधानसभा में आज भी जो कुछ यहाँ दिख रहा है, यहाँ के तनहा एकमात्र जिनको विकास पुरुष की उपाधि से यहाँ की जनता नवाजती है, मोती सिंह जी ने ही सब कुछ किया है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है मोती सिंह का किया धरा हुआ है। ये यहाँ के लाडले विधायक हैं, मन चहेते मंत्री हैं। पुनः वो प्रचंड बहुमत से जीतकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से पट्टी का गौरव बढ़ाएंगे। विपक्ष कहता है कि इस बार बाबा का खाता नहीं खुलेगा। इस पर आप क्या राय है? अब देखिए, हमारा ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है। यहाँ इस स्वतंत्रता के नाम पर लोग गाली भी दे सकते हैं और देते रहते हैं, तो विपक्ष के लोग झूठ भी बोल सकते हैं। और ये बताइए, अधिवक्ताओं के लिए भाजपा सरकार ने क्या किया है? अधिवक्ताओं के लिए भाजपा सरकार ने यहाँ जैसे जो कुछ भी दिख रहा है ढांचा अधिवक्ताओं के बैठने का, भाजपा सरकार के ही विधायक
और मंत्री मोती सिंह के द्वारा अधिवक्ताओं के बैठने की यहाँ व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। अधिवक्ता के मान सम्मान और सहयोग के नाम पर यहाँ के विधायक बतौर मंत्री या इसके पूर्व विधायक के रूप में हरदम अधिवक्ताओं के लिए समर्पित रहे हैं। अधिवक्ता कटिबद्ध है माननीय मोती सिंह जी के सम्मान में और उनको पुनः विधायक बनाने के लिए हम अधिवक्ता समूह संपन्न। और हमारे साथ अधिवक्ता है रवि सिंह जी, जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे। ये बताइए, इस बार आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास पट्टी विधानसभा में कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ है। रोड देखिए आप, बिजली देखिए, और हॉस्पिटल यहीं बगल है, वहाँ पे देख लीजिए कितना विकास हुआ है यहाँ पे। विपक्ष कहता है कि इस बार बाबा का खाता नहीं खुलेगा, क्या आपकी राय है? अब कहने वाले कहेंगे, अब उनको थोड़े मुंह पकड़ लेंगे उनका, वो लोग तो कहेंगे। माहौल क्या है यहाँ पे पट्टी विधानसभा के माहौल की अगर बात की जाए तो माहौल क्या है? यहाँ पे विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ पे लगभग 50,000 वोटों से यहाँ पे लीड कर रहे हैं मंत्री जी पर। मतलब आपका कहना है कि यहाँ से फिर एक बार मंत्री मोती सिंह जीत रहे हैं? हाँ हाँ, पूरा पक्का 50,000 बता तो रहे हैं, 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं जिनसे हम चुनावी चर्चा पे बात करेंगे। ये बताइए, माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? बीजेपी। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास। पट्टी विधानसभा में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। पूरा तहसील देखिए, बैठने के लिए अधिवक्ताओं के पास चैम्बर से लेके कुर्सियां तक सभी लाट है, जारी है। अभी 5 लाख मंत्री जी स्वयं जारी कर दिए। विपक्ष कहता है कि बाबा जी का खाता नहीं खुलेगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष तो ऐसा पागल हो गया है विपक्ष। बाबा जी खाता इतना पूर्ण बहुमत से खुलेगा, विपक्ष का खाता स्वयं नहीं खुलेगा। और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता, क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। ये बताइए, इस बार पट्टी विधानसभा में किसको विधायक बनाने जा रहे हैं? मोती सिंह। मोती सिंह को? हाँ। उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया जो उनको दोबारा यहाँ से विधायक बनाना जा रहे हैं? बहुत अच्छा काम किया, बिजली, पानी, उसके बाद शिक्षा, रोड। ये बताइए, कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल लाभ मिल रहा है। क्या क्या मिला आपको? राशन पानी 2,000 रुपये 2-3 महीने में। अखिलेश कभी दे देते? अखिलेश नहीं देते थे? नहीं, उनके समय में बिजली पे तार पे कपड़ा फैलाया जाता था। अच्छा। हाँ हाँ। कहाँ देंगे 300 यूनिट बिजली? हो नहीं तो वो बता रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री रहेगी बिजली। अरे अपने घर के तो पहले 10-25 लाख रुपए बिजली बिल भर ले। हाँ। और ये बताइए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं कि डायल 100 और इमरजेंसी एम्बुलेंस, समाजवादी पेंशन, ये सब हमारी देन है। अपने घर से दिए थे? जनता का पैसा। जनता का पैसा है ना भाई वो। हाँ। राम सिंह पटेल की बात की जाए तो कुख्यात डकैत ददुआ के भतीजे हैं और ये पट्टी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट पाकर यहाँ से चुनावी मैदान पे है। अरे इनका जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो? हाँ। मंत्री जी यहाँ से फिर जीत रहे हैं। हाँ, फिर और हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता है। ये बताइए, आपका नाम क्या है? वरुण कुमार पांडे। क्या माहौल क्या है? माहौल ठीक है। विकास के नाम पे जनता वोट करना चाहती है। विकास हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, बेहतरीन मुद्दा होगा। सिर्फ विकास, जो विकास करेगा उसी को हम वोट करेंगे। अभी आप तय नहीं कर पाए किसको वोट देंगे? बिल्कुल हमने तय कर लिया है। मैं पूर्व में जिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस का मैं पूर्व महामंत्री भी रह चुका हूँ, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे अभी संजय भाई के साथ जिस तरीके से बड़े नेताओं ने ऐसा उनको किया, 14 साल से उन्होंने क्षेत्र समाज में कांग्रेस को पट्टी विधानसभा से जगाने का काम किया था, लेकिन ऐसे मौके पे उनको टिकट काट करके जो सपा का और बसपा का अदर पार्टियों का प्रचार कर रही थी उसको ले जा करके कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया। तो आप किसको वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, अब हम बीजेपी के यहाँ के जो पूर्व वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं मोती सिंह जी हैं, मैं उनके विकास और उनके विकास कार्यों को देखते हुए उनके समर्थन उभारने का
विपक्ष कहता है कि इस बार बाबा जी का खाता नहीं खुलेगा। विपक्ष तो कुछ भी ऐसा अनाप शनाप बकता रहता है, उसको क्या बोलेगा, कहाँ बोलेगा, उसको खुद उसको मुद्दा तय नहीं। ये सरकार ने युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया? युवाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ कार्य किया है, हम अधिवक्ताओं के लिए कार्य किया है। आज हमारे पट्टी तहसील में मैं प्रकाशन मंत्री पद पे हूँ और आज हम लोगों का जो भी कुछ बैठने का यहाँ स्थान दिया गया है वो वर्तमान कैबिनेट मंत्री माननीय मोती सिंह जी द्वारा किया गया है। पेयजल की व्यवस्था मोती सिंह जी द्वारा किया गया है। हर चीज़ की सुविधा हमारे तहसील में वर्तमान कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी द्वारा किया गया है, तो हम अदर को क्यों पसंद करेंगे। बिल्कुल, अब हम कांग्रेस से हमारा परिवार, हम वर्ष 2000 से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अब हम कांग्रेस में कोई हमारा दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल, अब हम कांग्रेस में वोटिंग नहीं करेंगे, हम बीजेपी के कार्य को देखते हुए बीजेपी के साथ हैं। प्रमोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जितने यहाँ हमारे क्षेत्र के गरीब, उत्तर प्रदेश में जितने गरीब व्यक्ति हैं, पहले तो बरसाती डाल के रहते थे, आज उनके सर के ऊपर पक्का छत पक्के मकान, महीने में 2 बार राशन और हर किसान भाइयों के 2000 रुपये मिल रहे हैं और उसके बाद जो है श्रम कार्ड उनको पूरी सरकारी मिल रही है। पहले तो बड़े बड़े नेताओं पैसा खा जाते थे, अब सरकार डायरेक्ट उनके खातों में पैसा डाल रही है। पट्टी विधानसभा की अगर बात की जाए तो मंत्री मोती सिंह ने कितना विकास किया है? माननीय जी विकास तो इतना किए हैं कि चाहे आप सड़क ले लीजिए, हम कह रहे हैं किसी भी विधानसभा में कोई गरीब अगर छूटा रह गया होगा, लेकिन पट्टी विधानसभा में कोई भी गरीब, ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके सर के ऊपर छत और महीने में 2 बार राशन कार्ड की व्यवस्था। अगर उनके पास कोई चला जाता है कि सर मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, तो उसको बनवाने के इंस्पेक्टर से बात करने के तक की हर व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? युवाओं के लिए सरकार ने सब कुछ किया है। सब इसको कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, हम ये कहते हैं कि जब आप उस लायक है ही नहीं तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही है। किस सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया था? भारतीय जनता पार्टी में, इसमें गुंडाई नहीं है। अभी तक तो आप कहीं सुनते हैं जैसे चेकिंग लगी हुई है, तो जो सपा वाले रहते हैं, मेरी सरकार आने तो हम बताते हैं, तो जब उनकी सरकार नहीं है तब इतनी गुंडाई। अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो जीना दुश्वार कर देंगे। व्यापारियों के लिए सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। सभी व्यापारियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था किया है जी, किए हैं। व्यापारी स्वतंत्र है। व्यापारी इतना स्वतंत्र है कि अपना कम से कम 10-15 लाख का माल लेकर जेब में मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। अरे बाई चांस किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो देन है प्रभु की है, किसी के साथ घटना घटित हो सकती है। क्या है और क्या 5 साल में 2-4 लोगों के ऊपर ऐसा हुआ है।